ओम शांति। 27 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिट जाएगी, सर्वगुण धारण होंगे। इसीलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर है, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है, यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण थकावट आती है। फिर कहते हैं अब चढ़ नहीं सकते, जो होगा होगा वह देख लेंगे। यह बातें बड़ी वंडरफुल है। तो बाबा कहते हैं कि इसकी वजह से थकावट आती है, काम और क्रोध की वजह से। गीत है, किसने अपना बना के मुझको, गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवान वाच, यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवताओं को कभी भगवान मतलब परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव या सोमनाथ कहते हैं। वो आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। बाबा को याद भी करेंगे तो परम धाम में याद करना है। मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहां करना है। देखो, आज अंडरलाइन करवा रहे बाबा कि योग कैसे करना है। जहां अब जाना है ना, परम धाम जाना है ना, तो ऐसे नहीं कि यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों को वहां ले जाने के लिए। तो हम बच्चों का बुद्धि योग परम धाम में होना चाहिए। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम में याद करो। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुनी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे, कोई के कैसे है। जो अच्छी रीति धारणा करते उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे है जो कितना भी माथा मारते हैं, सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि यह बहुत अजामिल है, नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। देखो, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं ना। तो श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो समझते हैं कि ये तो अजामिल जैसे पापी है। भल किसी का यह अच्छा जन्म है, किसी का अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकते हो। बाप कहते अपने दिल दर्पण से देखो, अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल को सुधारो। बाप समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो। समझते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ो, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है ना। ये दोनों भूत बहुत खराब है। क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे, ये बड़ा भारी दुश्मन है, इसको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। अगर श्रीमत पर नहीं चलता हूं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। बाबा अंडरलाइन करवाते हैं। बाप कहते हैं श्रीमत मिलती है इसीलिए कि आत्मा अच्छी हो जाए। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी। और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया एकदम, देखो, कदम कदम पर माया थप्पड़ लगा लेती है। तो प्रतिज्ञा करेंगे कि हम क्रोध नहीं करेंगे, फिर 5 मिनट के बाद क्रोध कर लेते हैं। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह या फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे, विकार भी
बहुत कड़े हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि सोचेंगे कि कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आजकल आजकल करते करते फिर मर जाएंगे तो फिर पद पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया। स्कूल में पढ़ाते भी है मेहनत सिखाने के लिए ना, तो यहाँ पे भी सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा होता है। तो बाप कहते हैं बहुत अच्छी रीति में समझाता हूँ। गीता में भी है ना, भगवान उवाच कहते हैं, हे बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। क्या कहते? हे मेरे बच्चे मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ, क्योंकि मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ ना। तो कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। अंडरलाइन, इस समय हम महान भाग्यशाली बन रहे हैं। यह खेल ही ऐसा है, माया दुर्दशा कराती है ना, दुर्भाग्यशाली बनाती है, और बाबा सौभाग्यशाली बनाते हैं। सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली बनाते हैं। तो नंबर तो होते हैं ना, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%, जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारी, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं, क्योंकि रेस चली आ रही है। आजकल बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, फिर कल ठहर जाएंगे। आज जिसको बाप कहते हैं कल फिर उनको फारकती दे देते हैं। बहुतों में शक पड़ता है, बाबा को नहीं पढ़ते हैं तो बाबा कहते मैनर्स भी धारण नहीं करेंगे, फिर तंग होकर भाग जाएंगे, बाबा को डाइवर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल के अंदर समझते हैं कि हम थक गए हैं, अब हम चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। तो बाप कहते हैं कि मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, जैसे तीर्थों से तुम लौट आते हो सच्ची दिल से तो जाते नहीं, अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ आत्माएं परमधाम चली जाएगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएगी। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं, नंबरवार है, पता लग जाता है ये गॉडली बुलबुल है व नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जानते हमने शरीर को स्वाहा किया, इसको क्या रखना है? हमने शरीर को स्वाहा किया, इसको क्या करेंगे रखकर? माँ बाप तो ऐसे नहीं कहते कि दिन रात सर्विस करो, बल 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी के 8 घंटे बाप को याद करो। कोई भी चित्र पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का नाम भी कभी सुना है? बराबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं। उस ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। तो कहते हैं ना, मुझे याद करो। बाप कैसे श्रीमत देते हैं तो क्या से क्या हम बन जाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से ही तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए, यहाँ भी ऐसे है। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़ी दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे, पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे। ब्रह्मा की मत तो मशहूर है ना, शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलती नहीं, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहां सबको अच्छी मत ही है, सिर्फ उच्च पद और नीच पद रहता है। राजा फिर राजा होगा, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वो जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला कर दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बात ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ, शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो वह ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। अच्छा,
रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, गॉडली बुलबुल बन, बाप का नाम बाला करना, ज्ञान की धारणा कर, अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है, कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं, श्रीमत पर सदा चलना। वरदान, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बन जाओ। कितना सुंदर वरदान है। स्लोगन, कुल दीपक बन, अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ओम शांति, ओम शांति।